कमला, ओ कमला। आओ जीजी। मुझे आपसे बात नहीं करनी है जीजी। अरे कमला, काहे नाराज हो रही है? मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं जीजी? मेरा तो एक ही बेटा है ना, और उसी की शादी में आप नहीं आई। नाराज ना हूँ तो क्या हूँ बताओ। अरे कमला, मेरा तीरथ का रिजर्वेशन पहले ही हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तू नाराज मत हो। जीजी आप शादी में नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। जाने देना ये सब बातों को। मैंने सुना है तेरी बहू भर भर के दहेज लेके आई है। हाँ जीजी, दहेज तो बहुत अच्छा खासा लेके आई है मेरी बहू। आओ बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। आपको पता है जीजी, जैसे ही दहेज की गाड़ी से दहेज उतरा, हमारे पड़ोस की सारी औरतें जल भर के राख हो गईं। क्या बता रही है कमला? और तो और जीजी, नगद पैसा भी मिला है। 5 लाख रुपए नगद और एक 4 व्हीलर गाड़ी भी मिली है जीजी। क्या बात कर रही है कमला? हाँ जीजी, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। और दहेज देते क्यों ना जीजी? मेरा बेटा लाखों की तो छोड़ो, करोड़ों अरबों में एक है। हाँ हाँ, बात तो सही है कमला तेरी। कहाँ है बहू? मिलवा दे जरा मुझे बहू से। अरे जीजी, आपको आने में थोड़ा लेट हो गया है। बहू अभी अभी तो अपने मायके के लिए निकली है। अरे कोई बात नहीं जीजी, 8-15 दिन में बहू आ जाएगी तो मैं आपको बुलाऊंगी मिलने के लिए। हाँ हाँ, बुला लेना मुझे, मैं जरूर आऊंगी तेरी बहू को देखने। मम्मी मुझे थोड़ा काम है, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडू रानी, जा। अरे बिटिया, हमसे बात नहीं करोगी? नमस्ते आंटी, वो मैं थोड़ा जल्दी में थी ना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। कमला, मैंने सुना है रिद्धि की शादी सेट हो गई है। हाँ जीजी, बस 2 महीने बाद की डेट निकली है। ये तो अच्छी बात है कमला, तुम दोनों बच्चों की शादी करके गंगा नहा जाओगी। हाँ जीजी। बैठो जीजी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं कमला, चाय वाय रहने दो, बहुत टाइम हो गया है। घर वाले मेरी रास्ता देखते होंगे। मैंने वैसे अपनी बहू को बता तो दिया था, मैं कमला आंटी से मिलने जा रही हूँ। अरे बैठो ना जीजी, चले जाना। नहीं कमला, जाने दे मुझे, मैं और आ जाऊंगी। ठीक है जीजी। मेरी बहू आती ही होगी, उसके लिए आती वाती सजा लेती हूँ। रिद्धि बेटा जल्दी आओ, देखो तुम्हारे भैया भाभी आ गए हैं। भाभी आ गई आप? हाँ दीदी। चलो बेटा अंदर चलो, थक गए होगे तुम दोनों, बहुत लंबा सफर तय करके आए हो। हाँ मम्मी, बहुत थक गया हूँ मैं तो। रिद्धि, भैया के साथ सामान अंदर लेके आ जाओ। हाँ मम्मी ठीक है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या बना रही हो प्रिया बेटा आज? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ आज पनीर की सब्जी बना लेते हैं। हाँ हाँ बना लो बना लो, तंदूरी रोटी भी बना लेना बेटा। हाँ मम्मी जी ठीक है। मम्मी जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। लीजिए मम्मी जी चाय। प्रिया बेटा, तुम 2 दिनों से आई हो अपने मायके से, लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारे मायके से क्या क्या मिला है। हाँ मम्मी जी, मैं भूल गई, आपको बताने ही वाली थी, लेकिन घर के कामों में उलझ गई थोड़ा। अभी किचन से फ्री होती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ जो मेरे दहेज में गैस चूल्हा आया है उसे हम निकाल लेते हैं। अरे नहीं बेटा, अभी हमको गैस चूल्हे की जरूरत नहीं है, हमारे घर का ही गैस चूल्हा अच्छा है। मम्मी जी, अच्छा गैस चूल्हा नहीं निकालते हैं, मेरे दहेज में डिनर सेट आए हैं बहुत अच्छे, मैं सोच रही थी वही निकाल लेते हैं हम। अरे नहीं बहू, क्या जरूरत है नए सामानों को निकालने की, रखे रहने दो, जब हमारे घर की चीजें खराब हो जाएंगी तो हम खुद निकाल लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में कोई चीज ना हो, सारी सुख सुविधाएं की चीजें हैं हमारे घर में। हमारे घर की सारी चीजें अच्छी हैं, जब खराब होंगी तब देखा जाएगा। रहने दो है तुम, एक भी सामान छूने की जरूरत नहीं है अपने दहेज का। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मेरे दहेज का सामान क्यों नहीं निकाल रही हैं? मेरे पिताजी से तो इन्होंने मुंह से मांग मांग कर दहेज लिया है, और पापा ने भी सारा सामान दिया है दहेज में, फिर मम्मी जी मेरे दहेज का सामान क्यों नहीं निकालने दे रही हैं? ऐसा क्यों बोल रही हैं कि एक भी सामान मत छूना वहाँ का? क्या पता इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। खैर जाने दो, मुझे उससे क्या है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मम्मी जी को मुझे सामान भी बताना है निकाल कर। ये देखिए मम्मी जी, ये साड़ियाँ मिली हैं मुझे मायके से। हाँ तो ये सारी साड़ियाँ मैं रख लेती हूँ अब। मम्मी जी, ये सारी साड़ियाँ मेरे ननिहाल से मिली हैं मुझे। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं, क्या करोगी इतनी सारी साड़ियों का? अलमारी में ढेर लगाओगी क्या? मैं अपने पास अच्छे से रख लूंगी। चलो रिद्धि बेटा। मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी साड़ियाँ क्यों ले जा ली उन्होंने? मेरे मामा मामी ने मुझे बहुत ही प्यार से साड़ियाँ दी थी, सारी की सारी साड़ियाँ मम्मी जी ने ले जा ली। शादी के समय भी सारे लिफाफे रख लिए थे उन्होंने मेरे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये किस टाइप की बातें करती हैं। बहू इधर आओ। प्रिया, हम लोग बेटा बाहर जा रहे हैं, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम खाना बना कर रख लेना हम लोगों के लिए। जी मम्मी जी। सुमित कहाँ रह गया है, उसे बुलाओ। हाँ मम्मी जी। जल्दी चलो सुमित, लेट हो रहे हैं हम। हाँ चलिए मम्मी। मम्मी जी ने बताया क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं? खैर मुझे इन सब बातों से क्या करना है, गए होंगे किसी काम से, मैं खाना बना लेती हूँ सभी लोगों के लिए।
रात के 11 बज गए हैं और घर वाले अभी तक नहीं आए हैं। इन्हें फोन लगाकर पूछती हूँ। सुमित फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हो सकता है रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। आ गए आप लोग? बहुत टाइम हो गया सुमित, मैं आपको फोन लगा रही थी, आपने फोन भी नहीं उठाया। हाँ प्रिया, मैं गाड़ी चला रहा था ना। चलिए सभी लोग खाना खा लीजिए। खाना वाना रहने दो बेटा, हम लोग रिद्धि के होने वाले ससुराल गए थे, वहीं से खाना खा के आ गए हम लोग। मम्मी जी, जब आप लोगों को बाहर खाना खाना था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? इतनी देर से मैं आप लोगों की रास्ता देख रही हूँ खाना खाने के लिए। अरे तो अब खा लो ना बेटा, आज के दिन लेट खाना खा लोगी तो तुम मर नहीं जाओगी बेटा। और ये क्या सुमित, दीदी के ससुराल? क्या दीदी की शादी सेट हो गई है? तुम लोगों ने मेरे बिना ही शादी सेट कर ली, मुझे लेके भी नहीं गए तुम लोग। भाभी, आपकी शादी सेट होने से पहले ही मेरी शादी सेट हो गई है। और हमारी शादी भी जल्दबाजी में हुई है प्रिया, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं पता नहीं। मम्मी जी ने जाते समय भी नहीं बताया कि वो दीदी के ससुराल जा रही हैं। उन्होंने तो इतना ही बोला कि हम बाहर जा रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी खाना खा लेती हूँ, बहुत रात हो गई है। मम्मी जी, बुआ जी का फोन आया है, बात कर लीजिए आप। हाँ हाँ, लाओ दो फोन मुझे। हेलो दीदी, प्रणाम। और सुनाइए दीदी, घर में सब हालचाल बढ़िया है ना? हाँ हाँ भाभी, इधर तो सब बढ़िया है। और आप सुनाइए, यहाँ भी सब बढ़िया है दीदी। और आपकी बहू रानी कैसी है? बहू तो ठीक है दीदी। और घर में सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ दीदी, आपके दिखाए हुए रास्ते में ही चल रही हूँ मैं, इसलिए तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। हाँ भाभी, ऐसे ही चलते रहना। दीदी, रिद्धि के ससुराल वाले आने वाले हैं शादी की डेट निकालने के लिए। हाँ हाँ, अच्छी बात है, आने दो। हाँ दीदी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। बहू के ससुराल वालों से भर भर के दहेज मांगा है और उस दहेज को स्टोर रूम में पैक करके रख दिया है। बहू का पूरा दहेज उठाकर मैं रिद्धि को दे दूंगी। कौन सा रिद्धि के ससुराल वाले जान रहे हैं कि उसने अपने भाभी के दहेज को लेकर आई है? हाँ हाँ, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। सारे दहेज को अच्छे से पैक करके रख देना, एक भी दहेज को निकालने मत देना। हाँ दीदी, आपने तो एक नंबर आइडिया बताया था मुझे। बहू का दहेज बेटी के काम आ रहा है। रिद्धि की शादी तो पहले ही सेट हो गई थी दीदी, लेकिन आप ही ने बोला कि अभी हम रिद्धि की शादी नहीं करेंगे, पहले सुमित की शादी अच्छे से घर में जोड़ेंगे, जहाँ से हमें अच्छा खासा दहेज मिल सके और हम वही दहेज उठाकर रिद्धि को दे देंगे। और दीदी, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहू के मायके से अच्छा खासा दहेज भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। हाँ हाँ भाभी, ये तो सोने में सुहागा हो गया। हमारा तो कुछ भी नहीं लगेगा रिद्धि की शादी में। हाँ हाँ दीदी, आप एकदम सही बोल रहे हो। और दीदी, अभी बहू आई मायके से, उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आई थी, मैंने वो साड़ियाँ भी उठाकर रख ली है अपने पास। उन्हीं साड़ियों को मैं रिद्धि को दे दूंगी, तो हमें उसके लिए कपड़ों की भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छा किया भाभी, देखो मेरी संगति में रह के आप कितने दिमाग के काम करने लगे हो। हाँ हाँ दीदी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद बनाए रखना। दीदी, कल रिद्धि के ससुराल वाले आ रहे हैं डेट निकालने। हाँ ठीक है भाभी, मेहमानों की खातिरदारी करना बहुत अच्छे से। हाँ दीदी ठीक है, फोन रखते हैं अब हम। हाँ भाभी ठीक है, रखो। अच्छा, तो अब समझी मैं, ये चाल थी मम्मी जी की। मेरे पापा की इतनी मेहनत की कमाई, उन्होंने मुझे दहेज दिया और मैं आपकी बेटी को दहेज ले जाने दूंगी? बेचारे मेरे पापा को कितना परेशान होना पड़ा मेरे दहेज के लिए, और मैं अपने पापा की मेहनत की कमाई इस तरह किसी को तो नहीं ले जाने दे सकती। आपकी यदि मैंने भी अकल ठिकाने ना लगाई ना मम्मी जी, तो मेरा भी नाम प्रिया नहीं। जिस तरह मेरे मम्मी पापा परेशान हुए हैं ना मेरे दहेज के लिए, ऐसे ही आपको भी परेशान होना पड़ेगा। बहू। हाँ मम्मी जी, बोलिए। बेटा, आज रिद्धि के ससुराल वाले आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने। तुम एक काम करना बेटा, अच्छा स्वादिष्ट सा खाना बनाकर तैयार रखना और घर को भी थोड़ा चमका देना। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। और आप देखना किस तरह से मैं मेहमानों का स्वागत सत्कार करती हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं और रिद्धि थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं बेटा, रिद्धि को पार्लर जाना है और मुझे मार्केट से कुछ सामान लेके आना है मेहमानों के लिए। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं सारा काम देख लूंगी। धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी बहू है मेरी। अरे मम्मी जी, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है। आप जाइए तो मम्मी जी, मैं ऐसा घर चमकाऊंगी कि आप भी देखती ही रह जाएंगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये हुआ ना बढ़िया काम। ऐसा घर चमकाया है मैंने कि जब मम्मी जी देखेंगी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मम्मी, ये सब क्या है? ये तो भाभी के दहेज का सामान है, इन्होंने सजा क्यों दिया यहाँ लाकर? प्रिया बहू, इधर आओ। जी मम्मी जी, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी, मैंने अपने दहेज का सारा सामान निकाल कर सजा दिया है घर में। दीदी के ससुराल वाले देखकर तो खुशी हो जाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें बोला किसने था ये सब सामान बाहर निकालने के लिए? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? आखिर ये मेरे दहेज का सामान कब काम आएगा? कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आज दीदी के ससुराल वाले डेट फिक्स करने आ रहे हैं। और यदि ऐसे समय पे मैं अपना सामान नहीं निकालूंगी दहेज का, तो कब निकालूंगी भला? अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ पिताजी, मुझे पता है, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जीती रहो बेटी। तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो काम की बात करें। हाँ बोलिए ना मम्मी जी।
ये जितना भी तुम्हारा दहेज का सामान तुमने यहाँ सजाया है, सारा की सारा सामान उठाकर तुम ले जाकर स्टोर रूम में रख दो। लेकिन क्यों मम्मी जी, मैंने इतनी मेहनत से पूरा घर सजाया है। मेहमान आते ही होंगे, तुम उनके आने से पहले सारा सामान हटा दो यहाँ से। राधे राधे बहन जी। राधे राधे जी, राधे राधे। आइए बैठिए। प्रणाम आंटी जी, प्रणाम अंकल जी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। चलिए बैठिए। वाह बहन जी, सजावट तो बहुत अच्छी करी है आपने। अरे आंटी जी, ये सब सामान मुझे दहेज में मिला है। अरे वाह बेटा, तुम्हारे मायके वालों ने तो बहुत अच्छा दहेज दिया है तुमको। हाँ आंटी जी, ये तो कुछ भी नहीं है और बहुत सा दहेज है मेरा। मैं आपको दिखाऊं क्या चलकर? बहू, जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो बेटा। हाँ जी मम्मी जी। हे भगवान, इस मूर्ख बहू ने सारा सामान इन लोगों के सामने रख दिया। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अब मैं कहाँ से दहेज लाकर इन लोगों को दूंगी? अपनी बेटी को कहाँ का दहेज दूंगी? देखिए समधन जी, आपकी बहू ने इतना सारा दहेज लाया है, लेकिन हमें कुछ भी दहेज नहीं चाहिए। हमारा बेटा वैसे ही बाहर रहता है और उसने अपनी घर गृहस्थी का सारा सामान बना लिया है। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप अपनी बेटी को दहेज देते ही हैं। हाँ हाँ देते तो हैं, लेकिन हमें कुछ भी सामान नहीं चाहिए। चलो, इसने दहेज दिखा भी दिया तो क्या हुआ, कम से कम मेरे समधी समधन दहेज तो नहीं मांग रहे हैं। आप तो दहेज रहने दीजिए और दहेज के बदले नगद पैसा दे दीजिए हमें। नगद पैसा? हाँ समधन जी, आप जितने का दहेज देंगी, आप लगभग 10 लाख का तो दहेज देंगी ही। नगद रुपए 10 लाख दे देना और 8-10 तोला गोल्ड दे देना आप हमें। समधन जी, हम इतना दहेज कहाँ से देंगे? अरे जब बेटे के लिए दहेज मांग सकते हैं तो बेटी को दहेज दे भी सकते हैं। जैसे आपका बेटा पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला है, इसलिए आपने अपने समधी समधन से दहेज मांगा है। वैसे ही हमारा बेटा भी इतना पढ़ा लिखा है और वो भी सरकारी नौकरी वाला है। यहाँ तक वो तो आपके बेटे से डबल पैसा कमाता है, इसलिए हमारा तो बनता ही है। नहीं नहीं समधन जी, हमारे ऊपर तरस खाइए, हम इतना पैसा कहाँ से ला कर देंगे? एक बेटी के माँ बाप को इतना मजबूर मत करिए आप। ठीक है समधन जी, यदि आप दहेज नहीं दे सकती तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे माँ जी का दांव उल्टा माँ जी पर ही पड़ गया। ये तो कलयुग है दोस्तों, यहाँ जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।